यस, रेडी, स्टार्ट। महोदय, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के आत्मिक, चारित्रिक और भौतिक विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविकास की प्रेरणा व शक्ति देती है और अपने आसपास की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने तथा अपने एवं समाज की प्रगति यानी व्यष्टि व समष्टि में संतुलन कायम करने की सूझ तथा क्षमता प्रदान करती है। इसलिए मानव के विकास में शिक्षा का बुनियादी योगदान रहा है। भारत प्राचीन काल में भले ही ज्ञान एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा हो, किंतु मध्यकाल में कई कारणों से यह जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ गया। पराभव के उस कालखंड में शिक्षा जहाँ एक ओर काफ़ी हद तक उपेक्षित हो गई, वहीं समाज के अधिकांश वर्गों तक महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति से वंचित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अवरुद्ध हो गई तथा हमारा समाज समग्र मानव कल्याण के अपने परंपरागत उद्देश्य से भटक गया। आधुनिक शिक्षा पद्धति का स्वरूप दो दृष्टियों से सराहनीय कहा जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह लोकतांत्रिक है, अर्थात इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षण संस्थाओं में एक समान शिक्षा दी जाती है। और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यद्यपि सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण आधुनिक शिक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद तक लड़कियों की शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर विरोध हुआ, किंतु धीरे धीरे विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात यह विरोध कमजोर पड़ता गया और अधिक से अधिक लोग लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता को समझने लगे। ये सच है कि आज भी स्कूलों में जाने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या और महिला पुरुष साक्षरता दर में काफ़ी अंतर है, मगर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यावहारिक स्तर पर अनेक बाधाओं के बावजूद सैद्धांतिक रूप से अधिकतर परिवार, विशेषकर शहरी लोग, अपनी लड़कियों को शिक्षित करने की उपयोगिता को स्वीकार करने लगे हैं। जिस समाज में 50-60 वर्ष पहले तक स्त्री शिक्षा निषिद्ध थी, उस समाज में लड़कियों को साक्षर बनाने के विचार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। हमारे देश के नीति निर्धारकों ने राष्ट्रीय विकास का जो रुख अपनाया, उसके अधिकतर पहलुओं की नींव पड़ चुकी थी।